हेलो फ्रेंड्स, हम स्वतंत्र बंगाल राज्य का अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले दो वीडियो में हमने बंगाल से संबंधित यानी सिराजुद्दौला और प्लासी के युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर अध्ययन कर लिया है। इसके बाद आइए आज का पहला क्वेश्चन। गुलाम हुसैन ने क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। गुलाम हुसैन ने प्लासी के युद्ध का वर्णन किया है। प्लासी के युद्ध का वर्णन किया है और इसने इस युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है और पुस्तक का नाम क्या है? सियार उल मुत्तखरीन। सियार उल मुत्तखरीन। इस पुस्तक में गुलाम हुसैन ने प्लासी के युद्ध का वर्णन किया है, तो ये तो सही है। क्लाइव द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाना प्रथम क्रांति कहलाता है। बंगाल में क्लाइव के द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाना प्रथम क्रांति कहलाता है। यानी क्लाइव के द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है 1757 में। इसे क्या कहा जाता है? प्रथम क्रांति। अगर यहीं पे हम द्वितीय क्रांति की बात करें तो द्वितीय क्रांति में इसको 1760 में नवाब के पद से हटा दिया गया 1760 में, और मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय क्रांति कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है, मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। और 24 परगना की जागीर को वाटसन की जागीर कहा जाता है। 24 परगना की जागीर वाटसन की जागीर के नाम से जानी जाती है। ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि 24 परगना की जागीर क्लाइव की जागीर कहलाती है। किसकी जागीर कहलाती है? क्लाइव की जागीर कहलाती है। यदि हम इसकी यहाँ व्याख्या करें, क्लाइव की जागीर का अर्थ क्या हुआ? यानी 1757 में क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला के स्थान पर किसको नवाब बना दिया जाता है? मीर जाफ़र को। और मीर जाफ़र ने नवाब बनने के उपलक्ष्य में 24 परगना की जमींदारी दे दी। 24 परगना जगह है बंगाल में, 24 परगना की जमींदारी भेंट कर दी। और ये जमींदारी किसने प्राप्त की है? मुख्य रूप से क्लाइव ने प्राप्त की। और इसी प्रकार ये जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र ने मुग़ल बादशाह आलमगीर द्वितीय से, मुग़ल बादशाह है इस समय आलमगीर सेकंड से क्लाइव को कौन सी उपाधि दिलवाई? उमरा की उपाधि दिलवा दी। 24 परगना की जमींदारी दे दी गई। इसी प्रकार यदि हम बात करें, ये जो मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र ने नवाब बनने के बाद अंग्रेज़ों को 3 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में दिए और क्लाइव को ढेर सारी भेंट दे दी। क्लाइव को अनेक भेंट प्रदान की गई, क्योंकि अगर हम मीर जाफ़र की बात करें, मीर जाफ़र को अंग्रेज एक सोने की बोरी के समान मानते थे। सोने की बोरी, यानी इससे अंग्रेज़ों ने अधिक से अधिक मात्रा में धन वसूलने का कार्य किया था। इनसे धन वसूलने का कार्य किया गया था, यानी बार बार इससे धन हड़पा गया था। इससे स्थिति यानी बंगाल की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, आर्थिक स्थिति डाउन हो जाती है। इसका सही जवाब होगा डी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद, एक तो ध्यान रखना है, प्लासी के युद्ध के बाद पूछा गया है बंगाल का गवर्नर, तो रॉजर ड्रेक। ये तो प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर था।
प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर कौन था? रॉजर ड्रेक था। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था, क्लाइव के द्वारा नेतृत्व किया गया। हॉलवेल और एक है वेंसीटार्ट। तो इसमें याद रखना है हमें, उत्तर तो क्लाइव होगा इसका, यानी प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया था? क्लाइव को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? क्लाइव। वेंसीटार्ट की यदि हम बात करें, वेंसीटार्ट बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर है। बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर, ध्यान रखना है, बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन है? वेंसीटार्ट। और हालवेल की यदि हम बात करें, ये कार्यवाहक गवर्नर था। और ये कार्यवाहक गवर्नर किसके बाद बना था? किसके बाद बना था? क्लाइव के बाद। तो क्लाइव के बाद कार्यवाहक गवर्नर बना कौन? हालवेल। और बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन है? बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर है वेंसीटार्ट। तो ध्यान रखना है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर किसको बना दिया गया है? क्लाइव को। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज कंपनी के कार्यवाहक गवर्नर जिसने मीर जाफर को गद्दी से हटाने का सुझाव दिया था। तो अभी हमने चर्चा की है, यानी मीर जाफर को नवाब बना दिया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा, और अंग्रेज़ों में भी कौन है? क्लाइव। तो मीर जाफर का जो समय है, यानी इसने कब से कब तक शासन किया? 1757 से 1760 तक। मीर जाफर का समय क्या है? 1757 से 1760। यानी क्लाइव ने इसे सिराजुद्दौला के स्थान पर नवाब बना दिया है, बंगाल का नवाब बना दिया। इसने क्लाइव को या कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दे दी थी। मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय से उमरा की उपाधि दिलवाई। इसने अंग्रेज़ों को लगभग 3 करोड़ रुपए रिश्वत में दिए। क्लाइव को ढेर सारी भेंट दे दी और इसके समय बंगाल की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, आर्थिक स्थिति डाउन हो चुकी है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अंग्रेज कंपनी ने कार्यवाहक गवर्नर, अंग्रेज कंपनी के कार्यवाहक गवर्नर जिसने मीर जाफर को गद्दी से हटाने का सुझाव दिया था। ध्यान रखना है, सुझाव तो होलवेल देंगे, सुझाव तो किसने दिया है? होलवेल ने। लेकिन इसे गद्दी से हटाएगा कौन? वेंसीटार्ट, नया गवर्नर है। ये तो कार्यवाहक था, क्लाइव के बाद हालवेल, उसके बाद है वेंसीटार्ट। इसके द्वारा 1760 में मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया गया और किसको नवाब बना दिया गया? मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर के स्थान पर नया नवाब किसको बना दिया गया है? मीर कासिम को बना दिया गया है। ध्यान रखना है, यानी सुझाव तो किसने दिया था? सुझाव तो किसने दिया था? होलवेल ने। लेकिन हटाया किसके द्वारा? यानी गद्दी से हटाने वाला या उसके स्थान पर नए नवाब का चयन करने वाला कौन था? नए नवाब का चयन करने वाला कौन था? वेंसीटार्ट था। कौन था? वेंसीटार्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्रह सौ साठ में बंगाल के किस गवर्नर ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया? अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसका जवाब होगा वेंसीटार्ट। इसका जवाब क्या होगा? वेंसीटार्ट। तो प्लासी के युद्ध में रॉजर ड्रेक था, उसके बाद क्लाइव, उसके बाद आपका कार्यवाहक हालवेल बनता है और उसके बाद है वेंसीटार्ट। तो वेंसीटार्ट बक्सर के युद्ध के समय भी बंगाल का गवर्नर होगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर होगा। इसका सही जवाब होगा वेंसीटार्ट। यानी अब अंग्रेज़ों ने क्या किया है? मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया है। नया नवाब किसको बना दिया गया है? मीर कासिम को। और मीर कासिम कब से कब तक नवाब रहेगा? 1760 से 1763। ये नवाब कब से कब तक रहेगा? 1760 से लेकर के 1763 तक रहेगा। अगर हम मीर कासिम की बात करें, मीर कासिम को भी ये अंग्रेज़ एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, यानी कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। और जब ये बंगाल का नवाब बनता है, यानी इसे भी बंगाल का नवाब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, तो इसने वेंसीटार्ट को, यानी मीर कासिम ने वेंसीटार्ट को 5 लाख रुपए दिए थे।
नवाब बनने के उपलक्ष्य में इसने कितने रुपए दिए थे? 5 लाख रुपए दिए थे, इतना ध्यान रखना है। लेकिन मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य टकराव की स्थिति आ जाएगी, उसके बाद ये मीर कासिम को गद्दी से हटा देंगे, वापस मीर जाफ़र को नवाब बना देंगे। वापस किसको नवाब बना दिया जाएगा? मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। तो मीर कासिम को नवाब किसके द्वारा बनाया गया? वेंसीटाट के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? वेंसीटाट। और कब बनाया गया? 1760 में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर व चटगांव के जिले देना स्वीकार किया था? बंगाल के किस नवाब ने, बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर व चटगांव के जिले देना स्वीकार किया था? तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, मीर जाफ़र के स्थान पर नया नवाब किसको बना दिया गया है? मीर कासिम को। तो मीर कासिम के द्वारा अंग्रेज़ों के साथ संधि की जाती है। 1760 में ये शासक बनता है और अंग्रेज़ों के साथ संधि करता है, और संधि के दौरान इसने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के ज़िले उपहार में दे दिए। इसी प्रकार इसने, जैसे नंबर 2 की बात करें तो एक तो इसने ये कार्य कर दिया, दूसरा इसने क्या किया, सिलहट का जो चूने का व्यापार था, सिलहट का जो चूना व्यापार था, इस व्यापार में कंपनी को 1/2 भाग दे दिया, आधा हिस्सा दिया, और दक्षिण के अभियानों के लिए अंग्रेज़ों को 5 लाख रुपए देने का वादा किया। 5 लाख रुपए देने का इसने वादा किया है। यानी नवाब बनने के उपलक्ष्य में ये भी बंगाल की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीर कासिम। सही जवाब क्या होगा? मीर कासिम। बंगाल का वह नवाब जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, इसमें ऑप्शन है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां की यदि हम बात करें, इसने तो क्या किया था, इसने तो 1704 में ढाका के स्थान पर राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। यानी बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है मुर्शीद कुली खां। तो मुर्शीद कुली खां के द्वारा तो 1704 में ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बंगाल का वह नवाब जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो इसमें सही जवाब होगा मीर कासिम। सही जवाब क्या होगा? मीर कासिम, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था। अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बढ़ा हुआ है, तो अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए इसने राजधानी का परिवर्तन किया, और राजधानी कहाँ ले गया? मुंगेर। मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर। तो ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थापित की थी? मुर्शीद कुली खां ने। मुर्शीद कुली खां ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मीर कासिम के संबंध में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। मीर कासिम 1760 में नवाब बना है और 1763 तक नवाब रहेगा। 1763 में इसे भी नवाब के पद से हटा दिया जाएगा। तो उसने गुरगीन खां नामक आर्मेनियन के नियंत्रण में यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित कर रहा है। किसके नियंत्रण में? गुरगीन खां, जो कहाँ का है? आर्मेनिया का है। मुंगेर में तोप निर्माण हेतु कारखाना लगाया। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, यानी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, तो यहाँ पर इसने तोप निर्माण हेतु कारखाना स्थापित कर दिया, और तोड़दार बंदूकें बनाने की भी व्यवस्था की है। तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की। समरू नामक जर्मन को सेनापति बनाया। ध्यान रखना है, समरू इसका क्या था? सेनापति, और ये जर्मनी का है। समरू नामक जर्मन को अपना सेनापति बनाया, और इसका अन्य नाम क्या मिलता है? समरू का अन्य नाम मिलता है वाल्टर रीनहार्ड। ये भी ध्यान रखना है, वाल्टर रीनहार्ड, ये किसका नाम मिलता है? समरू का।
वह बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। ये गलत है, क्योंकि हमने देखा है 1763 तक इसका समय है, बक्सर का युद्ध होगा 1764 में, तो अंग्रेज 1763 में इसे गद्दी से हटा देंगे और इसके स्थान पर वापस नया नवाब किसको बना दिया जाएगा, नया तो नहीं है तो पुराना, वापस किसको बना दिया जाएगा, मीर जाफ़र को। वापस किसको बना दिया जाएगा, मीर जाफ़र को बना दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा डी। 1763 ईस्वी में हुए पटना हत्याकांड का संबंध बंगाल के किस गवर्नर से था। 1763 में हुए पटना हत्याकांड का संबंध किस बंगाल के किस गवर्नर से था, बंगाल के किस, इसको हम नवाब लिखेंगे, किस नवाब से था। तो इसका सही जवाब होगा मीर कासिम। मीर कासिम के द्वारा पटना में 148 अंग्रेज़ों को कैद किया गया था और इनकी हत्या करवा दी थी। इसने 148 अंग्रेज़ों की हत्या करवा दी थी। इसे किस नाम से जाना जाता है, पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पटना हत्याकांड। इससे पहले यदि हम बात करें, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य कटवा का युद्ध हो चुका है, या कटवा की जगह हम करवा भी कह सकते हैं, करवा का युद्ध हो चुका है। इसी प्रकार इन दोनों के मध्य गिरिया का युद्ध हुआ, गिरिया का युद्ध। इसी प्रकार इनमें एक उदय नाला का युद्ध हुआ, उदय नाला का युद्ध। ये कुछ युद्ध हो चुके हैं और अंतिम निर्णायक युद्ध कौन सा होगा इनमें, बक्सर का युद्ध। अंतिम युद्ध कौन सा होगा, बक्सर का युद्ध होगा। अब मीर कासिम और अंग्रेज़ों में आगे मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, इसीलिए 1763 में इसे बर्खास्त करके वापस मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। कंपनी ने किस वर्ष मीर कासिम को बर्खास्त करके मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, तो इसका 1760 ऑप्शन क्या है, 1760। तो 1760 में तो मीर कासिम नवाब बनता है, मीर कासिम 1760 में तो बंगाल का नवाब बना। 1763 इसका सही जवाब क्या होगा, 1763, क्योंकि 1763 में इसको हटाने का कारण क्या था। एक तो अंग्रेज़ दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, जो 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था, यानी बिना शुल्क दिए हुए व्यापार करना, उसका दुरुपयोग कर रहे थे। इसी प्रकार ये अंग्रेज़ों से बर्धमान, मिदनापुर और चट्टगांव वापस मांगने की या वापस लेने की मांग कर देता है। इसलिए इन दोनों में, अंग्रेज़ों और मीर कासिम में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जुलाई 1763 में अंग्रेज़ों ने इसको बर्खास्त कर दिया और इसके स्थान पर किसको नवाब बना दिया गया, मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया गया। और मीर कासिम अवध में शरण ले लेता है। मीर कासिम कहाँ चला जाता है, अवध। और इस समय अवध का जो नवाब था वो था सुजाउदौला। अवध का नवाब कौन था, सुजाउदौला। और इसने क्या किया, इसने एक गुट का निर्माण कर लिया, एक सैन्य संगठन या गठबंधन बना लिया, गठबंधन। तो गठबंधन किसके द्वारा बना लिया गया है, मीर कासिम के द्वारा। इस गठबंधन में कौन कौन शामिल हैं, एक तो देखिए मीर कासिम शामिल है, क्योंकि इसको हटा दिया गया गद्दी से, मीर जाफ़र को बना दिया गया। एक इसमें शामिल है शाह आलम सेकंड, जो मुग़ल शासक है, शाह आलम सेकंड मुग़ल शासक है। और तीसरा इसमें अवध का नवाब है सुजाउदौला। अवध का नवाब कौन है, तीसरा इसमें सुजाउदौला। तो ये एक गठबंधन का, सैनिक गठबंधन का अंग्रेज़ों के विरुद्ध निर्माण कर लेता है। सही जवाब होगा 1763 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 23 जून 1757। ये तो प्लासी का युद्ध है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध
22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का मैदान कहाँ है? ये मैदान है आरा जिला बिहार। ये मैदान कहाँ है आपका? आरा जिला, और आरा जिला कहाँ पड़ता है? बिहार में। बक्सर का जो युद्ध है उसमें तीनों व्यक्ति शामिल हैं, ध्यान रखना है। तीनों का मतलब क्या हुआ? एक तो मीर कासिम, एक शाह आलम द्वितीय और एक सुजाउद्दौला। और इस युद्ध के समय अगर हम बात करें, बंगाल का जो गवर्नर है, इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन है? वेंसीटार्ट। बंगाल का गवर्नर तो कौन है? वेंसीटार्ट। और बंगाल सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। ध्यान रखना है, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? हेक्टर मुनरो। और इस समय बंगाल का गवर्नर कौन है? वेंसीटार्ट है। तो युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। निम्न में से किसने बक्सर के युद्ध में भाग नहीं लिया? निम्न में से किसने बक्सर के युद्ध में भाग नहीं लिया? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला, इसकी यदि हम बात करें 1770 से 1775, ये तो बंगाल का अंतिम नवाब है। बंगाल का अंतिम नवाब। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद्दौला। तो मीर कासिम ये बंगाल का अपदस्थ नवाब है, ये भाग ले रहा है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भाग ले रहा है। सुजाउद्दौला। इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेज़ों के द्वारा हराया गया है। और अंग्रेज़ सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? हेक्टर मुनरो कर रहा है। ध्यान रखना है, अंग्रेज़ सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। तो सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी होगा। इसके बाद देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वेंसीटार्ट। तो वेंसीटार्ट तो इस समय क्या है? गवर्नर है। हेक्टर मुनरो, क्लाइव और वाटसन। तो इसका सही जवाब होगा हेक्टर मुनरो। तो बक्सर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। यानी बंगाल का अपदस्थ यानी गद्दी से हटाया हुआ नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, लेकिन हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। और इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्यों को पूरा कर दिया। प्लासी के अधूरे कार्यों को पूरा कर दिया। यानी जैसे हम प्लासी के युद्ध की चर्चा कर चुके हैं, तो एक विश्वासघात से जीता गया युद्ध था। लेकिन अब इस युद्ध के बाद भारतीय राजाओं की जो कमज़ोर सैन्य संगठन की स्थिति थी वो सामने आ जाती है। और इस युद्ध के बाद यानी बक्सर का एक युद्ध कैसा युद्ध है? ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। भारत में प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। और बक्सर के युद्ध से अंग्रेज़ों की भारतीयों पर सैनिक श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है। भारतीयों पर सैनिक श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है। तो नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? अभी हम चर्चा कर चुके हैं, यानी मीर कासिम। मीर कासिम ये अंग्रेज़ों से इसका मनमुटाव हो जाता है। 1760 से 63 तक ये नवाब रहता है। उसके बाद 1763 में नया नवाब बनाया जाता है, जिसका नाम है मीर जाफ़र। जिसका नाम क्या होगा? मीर जाफ़र। नजमुद्दौला ये तो मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद यहाँ का नवाब बनाया जाता है, यानी 1765 में इसे नवाब बनाया जाएगा। 1765 में इसे नवाब बनाया जाएगा। प्लासी युद्ध एक धोखा था, जबकि बक्सर युद्ध अंग्रेज़ों के रणकौशल की जीत थी, जिसके दम पर बंगाल, अवध और मुगल बादशाह को अपने पैरों में ला पटका।
वाक्य को समझिए। प्लासी युद्ध एक धोखा था, जबकि बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों के रण कौशल की जीत थी, जिसके दम पर बंगाल, अवध एवं मुगल बादशाह को अपने पैरों में ला पटका। ये कथन किसका है? यानी बक्सर के युद्ध के बाद ये कथन किसने कहा है या किसका कथन है? P.E. रॉबर्ट्स। P.E. रॉबर्ट्स। तो P.E. रॉबर्ट्स ने तो क्या कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यानी इसने क्या कहा? प्लासी युद्ध की अपेक्षा बक्सर के युद्ध को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता या संप्रभुता, अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना, अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। ये तो इनका मत है। इसके बाद दूसरा व्यक्ति है सर स्टीफन। सर स्टीफन ने क्या कहा है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ कौन से युद्ध से होता है? बक्सर के युद्ध से होता है। V.A. स्मिथ ने इस युद्ध के बारे में क्या कहा है? इसने कहा है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्यों को पूरा कर दिया। अधूरे कार्यों को पूरा कर दिया। इसने तो क्या कहा है कि अधूरे कार्यों को पूरा कर दिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जदुनाथ सरकार। हम दोबारा रिवाइज करें। P.E. रॉबर्ट्स ने तो क्या लिखा है कि प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर का युद्ध भारत में अंग्रेजी संप्रभुता प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। सर स्टीफन ने क्या कहा है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। V.A. स्मिथ ने क्या कहा है? इसने कहा है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्यों को पूरा कर दिया। और जदुनाथ सरकार ने क्या कहा कि प्लासी का युद्ध तो एक धोखा था, जबकि बक्सर युद्ध अंग्रेजों के रण कौशल की जीत थी, जिसके दम पर बंगाल, अवध एवं मुगल बादशाह को अपने पैरों में ला पटका। इसका सही जवाब होगा जदुनाथ सरकार। अब इस युद्ध के बाद की अगर हम स्थिति की बात करें, इस युद्ध के बाद यानी बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। इसी प्रकार अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया और अंग्रेज भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर आ गए। अंग्रेज भारत में एक प्रमुख शक्ति बन चुके हैं। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने 1765 में मीर जाफर की हो जाती है मृत्यु। मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया। यानी अब कठपुतली के रूप में कार्य करेंगे ये। तो मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था नजमुद्दौला, उसको नवाब बना दिया गया। अब इसने नवाब बनने के बाद नजमुद्दौला की बात करें तो इसके समय बंगाल की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेज सेना की नियुक्ति कर दी गई। बंगाल की सुरक्षा के लिए बंगाल में एक अंग्रेज सेना की नियुक्ति कर दी जाती है और इसने खर्चे के लिए यानी नवाब ने खर्चे के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया। अंग्रेज़ों ने कहा कि प्रति वर्ष आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? 5 लाख रुपए। तो बंगाल की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना नियुक्त कर दी गई और बंगाल की सेना की सुरक्षा के लिए जो सेना नियुक्त की गई है उसके लिए पैसा भी नवाब से लिया जा रहा है। और कितना रुपए लिया जा रहा है? 5 लाख रुपए। कितना रुपए लिया जाएगा? 5 लाख रुपए लिया जाएगा। अब 1765 में क्या घटना घटित होती है? 1765 में वेंसीटार्ट, अभी हमने चर्चा की है वेंसीटार्ट, ये इस समय गवर्नर था। तो वेंसीटार्ट के स्थान पर वापस क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। और क्लाइव कौन सी बार गवर्नर बना? दूसरी बार गवर्नर बनता है। यानी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु,
कंपनी के द्वारा उसके पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया और नजमुद्दौला के समय बंगाल की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेज सेना की नियुक्ति की जाती है और उस सेना के खर्चे के लिए नवाब प्रति वर्ष 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। 1765 में वेंसीटार्ट के स्थान पर वापस दूसरी बार क्लाइव को गवर्नर बनाकर भारत भेजा जाता है और इसी क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद की संधि संपन्न की जाएगी। इलाहाबाद की संधि, क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद की संधि संपन्न की जाएगी और इलाहाबाद की संधि है ये 2 चरणों में होगी। इलाहाबाद की संधि कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में होगी। तो ये संधि क्या थी, इस संधि की क्या शर्तें थी और उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन, एक तो इलाहाबाद की संधि और उसके बाद हम चर्चा करेंगे बंगाल में द्वैध शासन। तो इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।